इसका डायग्राम जब बनाओगे ना वो तो बना लेना हैंड फ्री, बट इसको देखना। ये कहते हैं तटस्थ समूह और तटस्थ वक्र, कैसे पहले ऊपर देख ही लिया था। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय, मतलब जितनी उसकी कमाई है, को वस्तु ए और वस्तु बी पर क्या करता है, खर्च कर देता है। अब मान के चलो हम दो प्रकार की वस्तु पर खर्च करेंगे, वस्तु ए जो कि सेब है, वस्तु बी जो कि संतरे हैं। इन पे इस हिसाब से क्या करता है, वो खर्च करता है। अब यहाँ उन्होंने हमें तालिका दे रखी है, तालिका 1, जिसमें वो क्या दिखा रहा है, सेब और संतरों के विभिन्न संयोग दिखा रहा है। वो ये कहता है कि भैया आप ऐसा कर लो, हम आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। आप 1 सेब खरीद लो, 10 संतरे खरीद लो साथ में। आप 2 सेब खरीद लो या फिर 7 संतरे खरीद लो। आप 3 सेब खरीद लो या फिर 5 संतरे खरीद लो, या फिर आप 4 सेब खरीद लो, 4 संतरे खरीद लो। तो डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन बदल सकता है कि देखो खरीदो कोई सा भी संयोग खरीद लो, पैसे सब में बराबर खर्च होंगे। अब आपको क्या कितना पसंद है, कैसे पसंद है, वो आप अपने हिसाब से उस संयोग को छांट लो। सही है। जिसको बहुत ज़्यादा संतरे पसंद होंगे लेकिन सेब भी खाने, उसके ऊपर जाएगा। जिसको संतरे भी पसंद है और थोड़ा सा सेब भी पसंद है, उस पर चले जाएगा। जिनका ये है कि यार सेब तो काफ़ी हेल्दी होता है, 1 सेब पेट भर देता है, लेकिन एक संतरा तो पेट भर नहीं रहा, तो वो तीसरे और 5वें पीस वाले पे जा सकते हो, लास्ट वाले इस पे भी जा सकते हैं। अब इन्होंने समझा रखा है कि उपभोक्ता द्वारा अपने अधिमान के पैमाने पर आधार पर 2 वस्तुओं के 4 संयोग निकले और उन 2 अपना पैसा जो अपनी आय है उसको खर्च करेगा। प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। आप कोई सा भी खरीद लो, आपको तो जो संतुष्टि मिलेगी वो सबसे कैसे मिलेगी, बिल्कुल बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इससे संतुष्टि अलग है और उससे संतुष्टि अलग है। ठीक है। ये कहता है कि संतुष्टि के स्तर के अनुसार संयोग ए बी सी डी सारे के सारे कैसे हैं, एकदम इक्वल हैं। जैसे कि संयोग ए बी सी डी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि इनसे मिलने वाली संतुष्टि बिल्कुल हर जगह एक है। हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता इन सभी संयोगों के मध्य तटस्थ है, मतलब वो डिफरेंट कर ही नहीं सकता कि कोई सा भी ले ले भाई, जो स्वाद आएगा ना वो बिल्कुल सेम आएगा। सबसे मिलने वाली संतुष्टि कैसी है, सेम है। और ये भी सभी संयोग मिलकर उपभोक्ता का तटस्थ समूह बनाते हैं। अगर हम सारे संयोगों की बात करें तो सारे संयोग मिलकर क्या बनाते हैं, तटस्थ समूह बनाते हैं। अब मुद्दा है ये वाली बात का, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अजीब लिखा हुआ आगे पीछे एकदम, तटस्थ समूह है क्या, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। सबसे पहली बात, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसको ग्राफ पे चित्र पे दर्शाया जाता है। ये उन्होंने दर्शा भी रखा है, ये हमारा इस तरीके से बनता है। ये क्या मतलब हम बताने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये कहता है कि तटस्थ समूह उन 2 वस्तुओं के संयोगों का समूह है। उन 2 वस्तुएं कौन सी हैं, सेब और संतरा के संयोगों का समूह। संयोग कौन से हैं, ए बी सी डी। तो तटस्थ समूह उन 2 वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। बस इतना लिख दो, सही है। इसलिए उपभोक्ता अपने तटस्थ समूह के सभी संयोगों के बीच तटस्थ है। ये वाली बात तुम्हें 1 नंबर में वो पढ़ाएगा, पूछ लेगा 1 नंबर में। सीधा पूछता भी है कि तटस्थ वक्र क्या होता है, तो तटस्थ वक्र ये होता है। हाँ जी, उधर रखी होगी, सही है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलो इन्होंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पे सेबों को ले लिया, एप्पल्स को, और वाई एक्सिस पे ले लिया इन्होंने ऑरेंजेस को। जब वो सेब की 1 इकाई का कंज्यूम करते हैं तब संतरे की 10 इकाई खाते हैं। जब 2 का कंज्यूम करते हैं तब 7 इकाई खाते हैं। जब 3 का कंज्यूम करते हैं तब 5 इकाई खाते हैं। जब 4 का कंज्यूम करते हैं तब 4 इकाई खाते हैं। इनका डायग्राम जो हमने जोड़ा ऐसे बना। बट अगर कोई बोले कि हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो हम दिल्ली स्टूडेंट के बच्चे हैं तो हमें पता ही चीज़ कैसे काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ जो हमारे टीचर होते हैं ना, वो बच्चे का वो क्या लिखना चाहता उस पर ध्यान देते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, जो हम कह रहे हैं वो लिखो। अब देखना उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये हमारा वाई एक्सिस और ये बन गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने अपने एप्पल्स को ले लिया इन यूनिट्स, इंग्लिश में लिख सकते हो इन यूनिट्स, मतलब उसकी कितनी इकाइयाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ हमने ऑरेंज को लिख लिया इन यूनिट्स।
उसका डायग्राम क्या बनेगा, हैंड फ्री डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका डायग्राम तुम आराम से ऐसे बना दो, यहाँ लिख देना आई सी, इंडिफरेंस कर्व, सही है। बस ये भी कुछ ऐसा ही है, ऊपर से अपना क्या ला रहे हैं ये, बस थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए कि ये इसके क्लोज जा रहा है, ऐसे थोड़ा और ऐसे पास बना दो, ऐसे बना दो। वो उसके ना वो कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, ना ही वो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना, सही है। तो ऐसे हमारा क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व। ओके, यहाँ पे इसने क्या रखा कि आई सी एक तटस्थ वक्र है, इस वक्र में प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता की संतुष्टि का समान स्तर प्रदान होता है। बिंदु ए और उपभोक्ता को संतुष्टि का स्तर वही है जो बी सी डी पर है। आप कोई सा भी संयोग चूज़ कर सकते हो, सभी संयोगों से मिलने वाला जो संतुष्टि का स्तर है वो एक समान है, अलग अलग नहीं होगा, सही है। फिर थोड़ा सा यहाँ पढ़ाना चाहता है, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करता है। चूँकि प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है, इसलिए इस वक्र को तटस्थ वक्र कहा जाता है। ये डिफरेंस हम पहले भी देख चुके हैं। बाकी अगर तुम्हें जाना है तो इस डेफिनेशन के साथ साथ इसको भी रिप्लेस कर सकते हो इससे, जो उन्होंने जेन्युइन लिखा है। तटस्थ या फिर अधिमान वक्र, इसका दूसरा नाम हो सकता है। तटस्थ की जगह क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता है, अधिमान। एक उपभोक्ता के तटस्थ समूह, एक उपभोक्ता का मतलब है एक कंज्यूमर, हो सकता है सर वो आप हो या आप हो, तुम में से कोई सा भी एक व्यक्ति हम उठा लेते हैं, वो एक उपभोक्ता हो गया। कि तटस्थ समूह, तटस्थ समूह कौन से होते हैं, जो इन संयोगों को ए बी सी डी को मिला के बने होते हैं, ठीक है। का रेखा चित्रण प्रस्तुतिकरण है, हम अपने उन्हीं संयोगों को, दो वस्तुओं के संयोगों को रेखा चित्रण कर रहे हैं, डायग्राम पे दिखा रहे हैं। यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। इसको याद रख सकते हो एक नंबर के लिए, अगर डेफिनेशन याद करनी है तो। ये दो वस्तुओं के संयोगों को रेखा चित्रण यानी कि डायग्राम पर, हाँ, सीधी बात सुनो, दो वस्तुओं के संयोगों को रेखा चित्रण यानी कि डायग्राम पे ये रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। और दोनों ही वस्तुओं से मिलने वाली जो संतुष्टि है, यानी कि संयोग से, प्रति संयोग, हर एक संयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो एक समान है। ऐसा नहीं है कि ए से मिलने वाली संतुष्टि अलग है, बी से अलग है, सी से अलग है, डी से अलग है। सबसे जो मिलने वाली संतुष्टि है वो कैसी है, एक समान। तो यहाँ ये बात हमारी इतनी डिस्कस होती है कि ये जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या है, सही। अब इसके बाद जानोगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता ज़्यादा इसने कितनी, दो विशेषताएं दे रखी है, बट उसके आगे वो चीज़ें घुसाता चले जाएगा। तो इसको लेते हैं अगले हिस्से में।